नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी ऐसी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती, इसीलिए आप भी जान लीजिए, कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवराते। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आपको बता दें, नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोध हो सकती है, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि का महापर्व भी इस बार 2023 में 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि मां दुर्गा का आगमन उनकी वाहन सिंह नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो, खास तौर से पति पत्नी। अगर व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और देती है वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 2, एक वेश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह। तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत बाप पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। मासिक धर्म आने के बारे में पहले से ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि पीरियड नवरात्रि में हो सकते हैं तो व्रत न रखें। लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो वह पहला और आखिरी रख सकते हैं। इस दौरान मां के अलावा पूजा सामग्री, कलश आदि को स्पर्श न करें बल्कि दूर से ही मां के दर्शन कर लें। व्रत के साथ कर सकती है पाठ। अगर आप पहला और आखिरी व्रत रखी रही हैं तो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करती रहे। अगर आपको सप्तशती का पाठ याद नहीं है तो मोबाइल से देखकर पढ़ सकती है। अगर नवरात्रि में आपको शंका है कि मासिक धर्म हो सकता है तो व्रत न रखें। यदि फिर बीच के दिनों में मासिक धर्म आ गया है और आप व्रत का संकल्प कर चुकी हैं तो आगे भी कर लें। इसके साथ ही पूजा खुद न करके घर के किसी दूसरे सदस्य से करा लें। मां दुर्गा का करते रहे मनन,
जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें परेशान या निराश होने की जरूरत नहीं है। बस मां को मानसिक रूप से याद करती रहें और ध्यान करें। ऐसा करने से भी मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शेरों वाली माता आपके घर में अपना स्थान बना लें तो माता को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी हमारे घर में जरूर पधारी। जय माता दी। धन्यवाद।